कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें एक साथ जमा किया कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। और थोड़े से लोग हैं, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आमीन। क्योंकि मुझे परेशानी सिर्फ विश्वास से होती है कि लोग जो हो वो विश्वास ना करें, वे आराधना ना करें, वे परमेश्वर के वचन के लिए जागृत ना हो। लोग अगर दो भी हो तब भी परमेश्वर को भी कोई परेशानी नहीं होती। आमीन। क्या जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को? उसने वो जानता था कि समय ऐसे भी होंगे कि शायद इतने भी लोग उसे मुश्किल से मिलेंगे, इसलिए उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होता। आमीन। सो अगर यहाँ पर 2 या 3 भी उस वचन को खींचने के तैयार है तो परमेश्वर अपने वचन को देने के लिए बाध्य है। क्योंकि असंभव है कि कोई दीन जन उसे पुकारे और वो उत्तर ना दे। कोई विश्वास करे परमेश्वर पर और वो आशय कर्म ना करे। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। उसे परमेश्वर बने रहने के लिए, ये दिखाने के लिए कोई परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को जो हम करते हैं सुनना होता है और समय समय पर अपने आप को, अपने लोगों पर जो विश्वास करते हैं जाहिर करता है ताकि वो परमेश्वर बना रहे। जैसे बहुत सारी बार हम बहुत सारे पदवी को पाते, बहुत सारे धन को पाते, बहुत सारे समय को पाते। जैसे हमारे पास एक सबसे सुनहरा युग होता है, समय होता है जवानी का, और हम इसे बहुत सालों तक इसे बनाए रखना चाहते हैं। वो अलग बात है कि समय वो कभी ना कभी साथ छोड़ देता है कि हम उतने जवान नहीं रह पाते, हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। और ठीक उसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। इसीलिए परमेश्वर भी अपने आप को परमेश्वर बने रहने के लिए अपने लोगों पर हर समय, हर युग में, हर परिस्थिति में आपको जाहिर करता है। वो हमारी तरह का नहीं कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर लेकिन हम ढल जाते हैं, लेकिन चूंकि वो परमेश्वर है इसलिए वो अपने वायदे में, अपने महत्व में, अपनी सामर्थ्य में हमेशा एक जैसा बना रहता है। हमारी जवानी, हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा धन दौलत हमारे साथ बना ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमेशा ही परमेश्वर बना रहता है। भाई कहती घास तो सूख जाती है और फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर बना रहता है। इसलिए इस शाम को आप उस परमेश्वर को उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि कभी सैयद ने किया, कभी हाबिल ने किया, कभी मूसा ने किया, कभी अब्राहम ने किया, कभी डैनियल ने किया, कभी पौलुस ने उस पतवार में जब उसके पास 14 दिन तक कोई चांद सितारे सूरज नहीं देखा तब कि आज इस शाम को आप उतना भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि उसे परमेश्वर होने के लिए आज शाम को भी अपने लोगों के बीच में होना ही है। वे जो विश्वास करते हैं, वे जो उस पर आशा रखते हैं, वे जो उससे पुकारते हैं, वे जो उसकी ओर अपनी निगाहें उठाते हैं, बाइबल कहती है कभी लज्जित नहीं हो सकते। आज शाम आप ये कर सकते हैं कि परमेश्वर को अपने बीच में अनुभव करें और उससे वस्तुएं प्राप्त करें, वे आशीष प्राप्त करें जिसकी आज शाम को आपको जरूरत है। याद रखिए परमेश्वर तब तक दृश्य पर नहीं आता जब तक कि कलीसिया, एक लोग अपने जरूरत को नहीं पहचानते और उसके लिए चिल्लाहट को लेकर के नहीं आते। एक क्राई होना जरूरी है, एक चिल्लाहट जरूरी है। जब तक कि आपको पहचाने कि आप किस लिए चिल्ला रहे हैं तब तक परमेश्वर के आप चिल्ला नहीं सकते, और जब तक आप चिल्ला नहीं सकते परमेश्वर आपके लिए आ नहीं सकता। 400 सालों में परमेश्वर ने इजराइल का छुटकारा कर देना था, लेकिन 30 साल एक शस्त्र मिस्र लगा। वो इस बात को पहचानने के लिए भूल गए उन्हें चिल्लाना है, वे जानने के लिए भूल गए उन्हें छुटकारा चाहिए। उनको मिस्र रास आ गया था, उनको गुलामी पसंद आ गई थी, वो यूज्ड हो गए थे। लेकिन एक दिन जब एक खतरनाक राष्ट्रपति, एक प्राइम मिनिस्टर आता है, एक राजा आता है, तब उनको लगता है हमें आजादी। तो पहली जो चीज है नबी कहता है आपको जानना रियलाइजेशन। इससे पहले कि मैनिफेस्टेशन हो आपके पास एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाता है आपकी चिल्लाहट शुरू हो जाती है। अब जब चिल्लाहट शुरू होती है परमेश्वर सीट पर आना शुरू करता है। हमें याद रखिए मेरे भाई बहन, हमने अभी तक परमेश्वर को वैसे नहीं पुकारा जैसे कि हमें पुकारना चाहिए। हम अभी तक चिल्लाए नहीं है। हमें उस, जैसा मैंने लास्ट वेडनेसडे को बताया था, वो 1 गिलास पानी, क्या आपको 1 गिलास पानी चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, लेकिन इसको 10,000 रुपए का कीमत है। नहीं, इतनी प्यास नहीं लगी है, और आपने उसको डिनाई कर दिया क्योंकि शायद आप उतनी कीमत देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके पीछे ये नहीं थी कि बस पैसा नहीं, इसके पीछे वजह ये थी शायद आपको इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप मर रहे होते तो आप सब कुछ देख करके उस 1 गिलास पानी को चाहते। और यही मामला कलीसिया के साथ है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे पवित्र आत्मा ही आप नाश हो जाएंगे। सारे 40, 35, 50 साल आपके खत्म हो जाएंगे और एक दिन आप उसी कैटेगरी में होंगे, उसी ग्रुप में, उसी जहाज में होंगे जहां पर शेष लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते तक नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मैं बाइबल में पढ़ता हूं, कोई 2 नरक नहीं बने हैं। पिछड़े हुए मसीहियों के लिए एक अलग और मूर्ति पूजकों के एक दूसरा। मेरे हिसाब से तो एक ही नरक बना है। जिसने मिस किया उसने वहीं पहुंचना है, और जिसने अपने जीवन में कभी यीशु को नहीं जाना वो भी वहीं होगा, और जिसने यीशु को जानने पर भी उसके योग्य बढ़ाई नहीं करी वो भी वहीं पर होगा। इसलिए अपने आप को ध्यान में जांचे, देखे। इसके संदेश है जिसे बाइबल ने हमने प्रचारा है, और इसी को मैं रिपीट करना चाहूंगा, उससे लजाना। आमीन। और इसका हेडिंग दिया बाइबल ने, असेम्ड ऑफ हिम। इसलिए ये जो लजाना है ये किसी कलीसिया से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है,
और किसी समाज से नहीं है, ये एक व्यक्ति है, हिम। ये किसी रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी से, जो कि वास्तव में बाइबल में क्रिश्चियनिटी जैसा सत्य कोई है भी नहीं। वास्तव में अगर मैं सही बात मानने में कहूँ तो यीशु मसीह ने कोई क्रिश्चियनिटी आरंभ ही नहीं करी। सही बात है। सिर्फ इसलिए लोग क्रिश्चियन कहलाए क्योंकि उन्होंने क्राइस्ट को फॉलो किया था। उन्होंने अपने जीवन को मसीह जैसे जीने का सोचा, प्रयास किया और लगभग उन्होंने कामयाबी हासिल करी और इसलिए वे मसीह कहलाए। इसलिए कोई मसीहत कोई धर्म नहीं है। वास्तव में तो यीशु मसीह का जीवन है जो यीशु मसीह ने संसार के सामने प्रेजेंट किया अपने लाइफ के अंदर में। इसलिए क्रिश्चियनिटी जैसी कोई सब नहीं। आफ्टर ऑल हम वही बाइबल को फॉलो करते हैं जिसे यहूदी भी फॉलो करते हैं, और नया नियम उसी बाइबल का, उसी पुराने नियम का एक निरंतरता है, एक एक्सटेंशन है जो हमें मिलता है। आमीन। इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं है। यीशु मसीह को फॉलो करना क्रिश्चियनिटी नहीं है। यीशु मसीह को फॉलो करना परमेश्वर को फॉलो करना। आमीन आमीन। आमीन। इसे याद रखिए, आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम इस मसीह के लिए, इस सुसमाचार के लिए लजाते हैं। भाई बहन, इसे संदेश बहुत पतला संदेश है लेकिन बहुत मीनिंगफुल मैसेज है। आमीन आमीन। असेम ऑफ हिम, उससे लजाना। इसलिए मैं आश्चर्य कर रहा था क्योंकि 3 सुसमाचारों में एक ही तरह से मत्ती, मरकुस, लूका में ये तीनों जगह आपको मिल जाएगा। लूका के 9 अध्याय मिल जाएगा, मत्ती के शायद 16वें अध्याय में ये वाक्य है। लेकिन क्यों नबी ने मरकुस से लिया? इसलिए मैंने मरकुस से ही पढ़ा, क्योंकि जब आप मत्ती में पढ़ते हैं और जब लूका में पढ़ते हैं तो वो आपको वर्तमान युग में नहीं पहुंचाता है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग में मिल जाएगा कि ये पीछे और कौन सा समाचार में रेफरेंस मिल जाएगा। जरा आप बता दें रेफरेंस कहाँ पर है, हेडिंग जहाँ पर अभी पढ़ा मरकुस। हाँ, ऊपर जो इसका रेफरेंस दिया होता है वहाँ पर ऊपर जो यीशु के पीछे चलने का। हाँ, उसके नीचे बाइबल के वर्सेज होंगे। लूका में है, उसके नीचे बाइबल के वर्सेज। मत्ती 16 में आपको मिल जाएगा अगर आप वहाँ पढ़ेंगे, और लूका 9 के 23 में मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अंकित किया गया वैसा वहाँ नहीं है। आप इसे पढ़िएगा ध्यान से। मैं चाहता हूँ कि आप इसके 38वें वचन को फिर से सुनिए। मरकुस 8 अध्याय 38 वचन। जो कोई इस व्यभिचारी, अब देखिए यीशु मसीह से इस व्यभिचारी, दिस एडल्टरस। आप लोगों ने, कितने लोगों ने कभी दुकान पर एक स्लोगन पढ़ा है, आज नगद कल उधार? दिस, ये आज भी ऐसे ही है, ये आज भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। इस, अब आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते यीशु मसीह अपने दिन की बात कर रहा था। आप समझे? फिर से पढ़िए। जो कोई हाँ, इस जहाँ पर यीशु, और क्या यीशु ने कभी बात खत्म कर दी? नहीं, यीशु आज भी बात कर रहा है। इनफैक्ट उसके रूप बदल गए, माउथपीस बदल गया, लेकिन अभी भी वो वही बात कर रहा है। और आज इस युग में, इसमें मैं और आप बैठे हुए हैं, वास्तव में तो युग का अंत है, लेकिन फिर भी ये इस युग में यीशु के साथ पहचान देना वास्तव में तो सिर्फ अब लजाना ही नहीं है, अब तो एक खतरा भी है। अब तो ये फियरफुल फैक्टर है। अब तो ये आर्थिक तंगी भी लेकर के आएगा। लेकिन उस दिन में शायद यीशु जब तक था तो लजाना ही था, लेकिन यीशु के जाते ही ये कई और मायने इसमें जुड़ गए। मृत्यु का भय, गवाही, भाई कहती है यीशु की गवाही को उनको जान देनी पड़ी। और आज भी ऐसे ही आपको नौकरी साथ होना पड़ सकता है, आपको बच्चों की फीस कुर्बानी करनी पड़ सकती है, आपको चर्च का मकान छोड़ना पड़ सकता है, और आपको दुनिया में अपनी पहचान छुपानी पड़ सकती है। बहुत कुछ हो सकता है। और इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई, अभी कोई भी हो सकता है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से, 2 चीजें यहाँ पर, इसीलिए लोग क्रॉस को टांग लेते हैं, यानी यीशु से नहीं ले जाते, लेकिन यीशु की बातों से ले जाते। इसलिए यीशु यहाँ पर साफ कर रहा है कि सिर्फ मेरा रुतबा, मेरा नाम अपने चर्च के ऊपर लिखाने से और अपने नेम प्लेट लगाने से, क्रॉस लटकाने से, और आई एम क्रिश्चियन, मेरा नाम फादर डिकोस्टा, ऐसे अंग्रेजी नाम रखने से ये बात नहीं बनेगी। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से, हो सकता है कि आज 99% मसीही लोग यीशु मसीह से ना लजाते हों, लेकिन इस 99.99% लोग यीशु मसीह की बातों से लजाते हैं। अभी इस दिन में ये बातें कौन, मतलब तुम लोग थोड़ा अकल रखते हो? हमको ऐसे बोलते लोग, थोड़ी अकल है तुम्हारे पास? इस दिन में
ऐसी बातें कर रहे हो। यानी वो जमाना इवन पोप कहते हैं पुरानी बाइबल के साथ हम अब नहीं चल पाएंगे। हाँ, वो नहीं चल पाएगा। उसने डिक्लेयर दे दिया, उसका स्टेटमेंट है, वो नहीं चल पाएगा बाइबल के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस बाइबल के साथ चल सकते हैं, बल्कि वे चल रहे हैं। और ये ऐसे नहीं कि हम चल सकते, परमेश्वर हमें आत्मा देता है कि हम इसके साथ चल सके, और जिसके पास आत्मा नहीं वो नहीं चल सकता। आमीन। वो बाइबल की कुछ बातों से सच चल सकता है, मैथोडिस्ट बाइबल के कुछ बातों से सच चल सकता है, कैथोलिक बाइबल के कुछ बातों से सच चल सकता है, और ऐसे सारी संस्थाएं और सो कॉल्ड क्रिश्चियन मैं बाइबल के कुछ बातों से चल सकते हैं। लेकिन जब मेरा आत्मा आएगा तो मैं मेरी सब बातों में से लेकर के मानना और चलना सिखाएगा। वे लोग हैं जो लह जाएंगे नहीं। सही बात है। वो यीशु से नहीं ले जाते, लेकिन वो यीशु की बातों से। आप उनकी कलीसिया में जाओ, बाल काटने के लिए उनको बोलो यीशु ने मना किया, बाइबल में मना किया, नहीं, वो इससे ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, तुम क्या एक गाय की पोछ की तरह लेकर के आई हो? वो ले जाते अपने आप को मसीही कहने से ले जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लोग कहने से ले जाते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, ध्यान सुनिए, ये किसी चर्च का स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई पादरी नहीं जो कह रहा है अगर मेरे चर्च नहीं आओगे तो मैं निकाल दूंगा। चर्च से निकल जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे चर्च खुले हुए हैं जहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, एक से निकलते लोग दूसरा ढूंढ लेते हैं, या दूसरा वाला उनको कॉल कर लेता है, इन्वाइट कर लेता है, रेड कार्पेट बिछाता है, भाई हमारे साथ संगति कर रहे हैं, बिना पूछे कि वहाँ से निकाले क्यों गए। कलीसिया में ऐसा होता है, बिना पूछे कि वहाँ से निकाले क्यों गए। वेलकम, पहले पूछो तो सही, या वो खुद छोड़ के हैं निकाले गए, क्या कारण रहा। सो बाइबल क्या कहती है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। ध्यान सुनिए, इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा बहुत खतरनाक है। लेकिन आजकल लोग नतीजे की जो बाद में होगा कब परवाह करते हैं, अभी हो जाए तो कुछ चाहिए। हर व्यक्ति वर्तमान की सोच रहा है, हर व्यक्ति वर्तमान की सोच रहा है, और इसी चक्कर में हमारे देश राज्य में और हमारे इस पूरे युग में, चाहे दुनिया आप किसी भी कोने में रहते हो, भ्रष्टाचार है, क्योंकि हर व्यक्ति वर्तमान की सोच रहा है। लेकिन बाइबल सिर्फ सिखाती है कि हम हर व्यक्ति से अब आगे हैं अगर हम सिर्फ इसी जीवन में आशा करते हैं। किसी के पास ये समझ ही नहीं कि थोड़ा आगे की सोचा जाए। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने कुछ लोगों को समझ दी है, पवित्र आत्मा दिया, सुपर सेंस दिया है कि वो सिर्फ इसी जीवन के बारे में ना सोचे जो क्षणिक है, जिसको पालने के बावजूद ही हमारा साथ छोड़ देगा। सही बात। आज तक इसे कोई पकड़ के रख नहीं पाया, कोई भी नहीं। कितना भी कोशिश किया, कितना भी इसका जतन करे कि इसे ये छोड़ दिए, ये तो धोखेबाजी है, ये तो छोड़ देगा आपको, लेकिन बाइबल नहीं छोड़ेगी। एक ऐसा परमेश्वर दुनिया में जो हमारे इस जीवन के साथ में हमारे साथ चलता है, और अंधकार की छाया की वादियों में भी हमारे साथ चलने का वादा करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहीं कहते हो एकमात्र परमेश्वर, वास्तव में वो एकमात्र ही परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर है ही नहीं, वो हमारा एकमात्र परमेश्वर। लेकिन हाय उन मसीही लोगों पर जो उस एकमात्र परमेश्वर से, उसकी बातों से न जाते हैं, सही बात है, उन वचनों से, उन आयतों से जो उनके जीवन में होनी चाहिए लजाते हैं। उस तरह के जीवन जीने के लिए बाइबल मांग करती है, लजाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये लजाना है। सही बात। जब भी आपके दिमाग में ये बात आ जाए किसी भी ऐसे मसीही काम के लिए, पहरावे के लिए, बातचीत के लिए, खाने पीने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए आपने इस आयत को खत्म कर दिया। ये आयत टूट गई आपके जीवन में, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि एक भी आयत को तोड़ करके स्वर्ग जा सके। सही बात है। आमीन। ये असंभव है। यीशु ने कहा, जो कोई मुझसे और मेरी, यहाँ पर दो चीजें हैं, इसलिए मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग स्मार्ट और यीशु से नहीं ले जाते, इवन हमसे ज्यादा प्रोक्लेम करते, दावा करते, दिखावा करते यीशु को। वो ऐसे डाल देते, पट्टा दोनों तरफ क्रॉस लगा रहता है, दाढ़ी भी बना लेते, और वो लंबी लंबी क्रॉस भी लगा लेते हैं। हम यीशु बिल्कुल, अरे अच्छा फादर होंगे ये, अब हम जाएं उनके लोगों में ये लड़का कौन सा आ गया। हम तो यीशु को पहचान ही नहीं दे रहे, लेकिन वो फादर साहब तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं। सही बात, सही बात। अब नरेंद्र मोदी कहाँ पहुंचा, सेक्रेटरीट कैथेड्रल में, दिल्ली। और भाई साहब मजा आ गया उन लोगों को। उन्होंने वही वाली बात मुझे याद आ गई, मैं प्रचार करता था, जब एलीशा के पास सीरिया का सेनापति नामान आया, उसने घर से ही कहलवा दिया, जाए उसको बोल दे कि अर्दन में 7 डुबकी लगा ले। और नामान गुस्सा हो गया, बोला मिलने भी नहीं है, मुझे तो लगा हाथ रखेगा बीमारी की जगह पर, सेकंड करेगा। सर कमांडर फिलिप, नामान सीरिया का कमांडर आया, सेनापति आया, और इसने तो बस अब खुद भी नहीं, नौकर से कहलवा दिया। तो फादर ने यही कहा होगा उस दिन, हमारे चर्च का हो भाग्य है, आइए एक वृक्ष लगाइए। हम लोग याद करेंगे नरेंद्र मोदी जी आए थे, अगर आता हमारे चर्च में
हम तो कहते तेरा सौभाग्य कि तू हमारे बीच आया। सही बात है। ये हमारा नहीं है सौभाग्य कि हम तो हमारे बीच में, हम तो हैं ही राजा लोग। तेरा स्टेट में होगा हम फकीर है, हमारा स्टेट में फकीर होने के बाद ये कि हम राजा है। आमीन। हम उल्टा सीधा स्टेट में जो हम हैं हम वही। यही मामला है कि आज लोग मसीही कहलाने, मसीह के नाम, मसीह का नाम तो ले रहे हैं लेकिन उसकी जो बातें हैं उससे लजा। सही बात। अभी हम जाएंगे, देखेंगे, कुछ कोट्स देखेंगे, बाइबल के घटनाएं देखेंगे और हम देखेंगे लजाना हमेशा रहा है। ये आज नई बात नहीं है, ये पुराने समय से जब से परमेश्वर अस्तित्व में आया है या विजिबल हुआ, लोग आए, मनुष्य आए, ये तब से होता है। कुछ ग्रुप वहाँ हमेशा होता है जो लजाता है, जो सोचता है, जो लाभ हानि की उस समय बात करता है कि इससे मेरा क्या लाभ होगा, क्या हानि हो सकती है, और इस सारे बुनियाद के बिहार पर वो उससे के साथ पहचान देने और ना देने की फैसला करता है। जैसे एस्तर के समय में था, उन लोगों ने परमेश्वर के साथ अपना परिचय नहीं दिया, उनको मालूम था ये नुकसान है, मृत्यु आ जाएगी। जैसे यूसुफ ने जब अपने लोगों का परिचय कराया तो उनको ये नहीं बोला कि भेड़ चराने वाले, क्योंकि फिरौन या मिस्री लोग भेड़ चराने वालों से नफरत करते थे। उसने बस ऐसे ही चरवाहे बता दिया, इसीलिए बाइबल 23 में जो लिखा चरवाहा वास्तव में सही शब्द नहीं चरवाहा। चरवाहा तो बैलों का भी हो जाएगा, चरवाहा तो बकरियों का भी हो जाएगा, चरवाहा तो और भी जानवरों का हो सकता है, लेकिन भेड़ों का जो चरवाहा तो चरवाहा नहीं होता है, वो मेषपाल होता है, हिंदी में गड़रिया होता है वैसे, और शेपर्ड होता है वो, वरना काउबॉय भी चरवाही एक तरह से, एक तरह चरवाही होता है जो अमेरिका में तमाम देशों में गायों को और घोड़े बैठ कर टोपी लगा कर जींस पहन के, अब देखा होगा आपने। लेकिन वास्तव में इसलिए वहाँ पर वो यूसुफ भी थोड़ा सा यही एक स्क्रैच था उसके लाइफ में, बस बाकियों के लाइफ में तो बड़े बड़े डेंट थे, लेकिन यूसुफ के लाइफ में एक हल्का सा स्क्रैच था, ये एक खरोच थी जिसने उसको, अगर ये ना होती तो यीशु मसीह की जरूरत ना होती। यीशु मसीह बना रह करके यूसुफ को ये गलती परमेश्वर ने करने दी। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि परमेश्वर अब्राहम को क्यों झूठ बोलने, क्यों डरने दिया, क्यों दाऊद को विचार करने दिया जबकि उसका हृदय जैसा था। क्या परमेश्वर से रोक नहीं सकता था? जो परमेश्वर इतना सब कुछ उनके लिए कर रहा था, वो ये छोटी छोटी गलतियां करने से रोक सकता था। अब्राहम से परमेश्वर कहता है तू क्यों डरा अबीमेलेक से, मैं रात को सपना दूंगा, उसका पेट खराब कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसी बात कही नहीं, क्योंकि वो गिरने ताकि यीशु मसीह बना रह सके, ताकि ये जान सके, इंसान, मनुष्य जान सके कभी भी कोई व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता, कोई मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता, इसीलिए परमेश्वर ऐसा करता है। सो ये सारी गलतियों में रही। आइए मैं कुछ एक घटनाओं का जिक्र करूँ, इससे पहले मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं एक आयत पढ़ूंगा, रोमियो 1:16। हमने मरकुस से पढ़ा क्योंकि ये वर्तमान में लेकर के आ रहा है। हमने मत्ती से और लूका से नहीं पढ़ा था भाई बहनों ने, और सही वर्ष पढ़ा उन्होंने, मरकुस से पढ़ा ताकि इसे वर्तमान समय में लेकर के आया जाए। अब यहाँ पर देखिए कि पौलुस जो नए नियम का एक तरह से लेखक कहा जाता है, इसने ऑलमोस्ट पत्रियाँ लिखी और एक तरह से इसे अन्य जातियों का, इसने खुद का अन्य जातियों का सुसमाचार दूत था। और ये क्या कहता है इस सुसमाचार के बारे में? क्योंकि मैं, और यहाँ पर पौलुस अपने बारे में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। देखिए क्योंकि मैं, और आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि वह हर एक बात विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या चीज? परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार, द गॉस्पेल। ये जो सुसमाचार है परमेश्वर की सामर्थ है हमारे लिए, और अगर आप उसी से लजा रहे हैं, सही बात, तो फिर कैसे आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कभी प्रकट हो सकती है? और कई बार हम इसे अपने घर में ले जाते हैं, दुआ करने के लिए ले जाते हैं कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे, कि मेरी पड़ोसन क्या कहेगी, कि मेरे रिश्तेदार जो आए वे क्या कहेंगे, कि बाकी लोग क्या कहेंगे। हम ले जाते हैं किससे? सुसमाचार से। और सुसमाचार क्या कहता है? पुरुष हर जगह बिना किसी संकोच के हाथ उठा के दुआ करे। आमीन। सुसमाचार क्या कहता है? कि हम हर एक वस्तु पर जो खाई जाती है दुआ करे। आमीन। सुसमाचार क्या कहता है? बीमारों की दुआ करे। और जब कभी हमें दुआ करने की बात आती है और सिचुएशन सही नहीं होती है और हमें लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम ले जाते हैं। तो सुसमाचार तो ये कहता है, हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, हम किसी हो सकता है अन्य जातियों की शादी ब्याह में जाते हो और हम उसी प्रकार के चाल डाल में जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? देखो थोड़ा तो पहन लेती, थोड़ा तो ये कर लेता। देखिए सुसमाचार क्या कहता है? हमें हर जगह मसीह को रिप्रेजेंट करना है। हम हर जगह मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाइबल का ये नहीं कहती फलाना सिर्फ चर्च में, नबी तो यहाँ तक कहता है चर्च आना आपको मसीह साबित नहीं करता है।
अब ये नहीं कह रहे नबी अल्लाह ही की चर्च नहीं आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी सिर्फ इसी पर डिपेंड हो गए और इसी को आपने एक मापदंड बना लिया तो ये काम नहीं करेगा। पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार है जिससे मैं नहीं रह जाता, ये क्या है? यहूदियों और अन्यजातियों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है, और इसे लजा करके कभी भी वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो सकता। एक और वचन है 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, 2 तिमुथियुस 1:12 वचन से आप पढ़ सकते हैं। इस कारण मैंने इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं। इन दुखों को उठाता हूँ पर लजाता नहीं। बहुत सारी बार ये आयतें पढ़ने में बिल्कुल सिंपल लगती हैं, लेकिन ये सिचुएशन से कई बार हम गुजरते हैं। आमीन। कई बार हमारे साथ परेशानियां होती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सच बोला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने समझौता नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मसीह की खातिर अपने आप को हमने पीछे नहीं किया, इसलिए कई बार दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, हर एक तरह की समस्या हमारे परिवार में, हम दुख उठाते हैं। सुसमाचार के लिए दुख उठाना अच्छी बात है, महिमामय बात है ये, लेकिन इसे लजाते नहीं है, क्योंकि कई बार दुश्मन आकर के कहता, आलोचक आकर कहता है, अच्छा तुम तो बड़े खुदा खुदा करते थे, तुम क्यों नहीं ठीक हुए? हम दुख उठाते लेकिन लजाते नहीं है। आमीन। 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 हमें परेशानी है लेकिन हमें सुसमाचार शर्मिंदा नहीं करता है। मैं आपको बाइबल में पढ़ कर क्या दिखाऊंगा कि कोई चीज है जो शर्मिंदा करती है, जिसके लिए शर्मिंदा होने पर तो ब्लेसिंग है, लेकिन अगर आप सुसमाचार के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं तो ये कर्स है। बाइबल पत्रस की पत्री शायद पहला दे 16 वचन है, अगर हम मसीह होने के कारण लज्जित होते हैं तो अच्छी बात है। क्या कभी हमारी इस बात के लिए शर्मिंदगी में उठानी पड़ी क्योंकि हम मसीह हैं? और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम खुद सुसमाचार के लिए मसीह के खातिर लजाते हैं तो यीशु ने कहा, तब मैं भी तुम्हारे लिए पिता के सामने तुम्हारा नाम लेने से क्या करूंगा? हम देखिए कि इसका जो बदला है वो कितना खतरनाक है। यहाँ तो कोई व्यक्ति, पादरी भी और कोई व्यक्ति आपके साथ बाबाही कर देगा और ये वो तमाम बातें कर देगा, लेकिन जब मामला वहां पहुंचेगा तब क्या होगा? सही बात है। वहां तो आपके पहचान देने के लिए पादरी भी नहीं आएंगे, मम्मी भी नहीं आएंगे, पापा भी नहीं आएंगे, कोई भी आगे नहीं आएगी। कौन आपकी पहचाने कि आप कौन है? वहां तो एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और अगर आप उस एक व्यक्ति के लिए यहाँ शर्मा गए तो फिर वो एक व्यक्ति आपके लिए कैसे खड़ा होने जा रहा है? मैं कुछ कोट्स है भाई के पास में चाहूँगा कि आप पढ़ें, और कुछ एक मेरे पास भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर मैसेज में से पढ़ेंगे। Show us the Father. हमें पिता को दिखा दे, एक संदेश से बाइबल नाम इसमें कहते हैं। I admire और मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, anything that's not afraid. क्या आपको इस बात से डर नहीं लगता? God can't use a coward. और नबी कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी डरपोक का साथ इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर किसी डरपोक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुनिए, If you are too much of a coward to testify before your boss, अगर आप इतने ज्यादा डरपोक या शर्मिंदे कि अपने बॉस को गवाही ना दे सके, या अपने किसी रिलेटिव्स को या किसी पड़ोसी को या किसी सहपाठी को, फ्रेंड्स को या किसी आधुनिक मित्र को गवाही ना दे सके before your boss, before anybody else, और किसी के भी सामने, and ashamed of Jesus Christ, और यीशु मसीह के लिए आप शर्मिंदा हो कि अच्छा तुम भी यीशु मसीह को मानते हो, he can't use you. तब वो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। If you are ashamed अगर आप शर्मिंदा हैं of the gospel of Jesus Christ, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, I think like Paul said, जैसा कि पौलुस ने कहा, I am not ashamed of और हमने अभी रोमियो 1:16 पढ़ा, हाँ, I am not ashamed of gospel of Christ, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं ले जाता, for it is the power of God ये क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य है unto salvation to everyone of the believes. हर वो व्यक्ति जो विश्वास करता है और उद्धार चाहता है। Amen. ये सुसमाचार उनके लिए क्या है? नबी एक संदेश में कहता है, और इस संदेश का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैंने इसे स्क्रीनशॉट लिया है। नबी कहता है आपके बारे में क्या है? जब से आप मसीह में हैं आपने कितनी आत्माओं को जीता है। हम कहते हैं आपके बारे में क्या? जब से आप मसीह में हैं आपने कितनी आत्माओं को जीता है। मसीहत बस एक से दूसरे में जाती है। सही बात है। आमीन। यही है जो बाइबल में सिखा रहे हैं। आमीन। ये एक से दूसरे में जाती है। ये वास्तव में जो आज ये मसीह का नाम जो पूरी दुनिया में फैला है, मैं कुछ दिन पहले दुनिया में सारे रिलीजन के बारे में, कौन सा रिलीजन कितना बड़ा है, किसकी कितनी ग्रोथ है, तो मैंने देखा कि 5 सारे बड़े धर्मों में टॉप पर क्रिश्चियन थे। मसीह धर्म सबसे ऊपर गया, इसकी लगभग 2.5 अरब जनसंख्या है।
सबसे कम है बुद्धिस्ट का, और उसके बाद जो जनसंख्या आती है वो नास्तिकों की आती है। वो हालांकि धर्म नहीं है, फिर भी उनको उनकी जनसंख्या वैसे चौथा नंबर दिया गया। तीसरे नंबर पर हम जिस देश में रहते हैं उसकी जनसंख्या आती है या उसके लोग आते हैं, और दूसरे में मुस्लिम धर्म आता है, और नंबर पर आता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कार्य। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गवाहियों से फैली है। जो उसके चेलों ने 120 लोगों ने 3000 के साथ, फिर 5000 के साथ, और ये मल्टीपल चेन थी जो बस फैलती चली गई, और आज ये पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती है। सुना भी कहता मसीहत तो एक से दूसरे पर जाती है। जब से आप मसीही बने आपने कितनी आत्माएं जीती। यदि आप आत्माओं को नहीं जीत रहे हैं तो आप दोषी हैं। यही है जो भाई ब्रैनम कहते हैं, यही जो सुसमाचार कहता है। भाई ब्रैनम कहते हैं अगर आप आत्माओं को नहीं जीत रहे हैं तो आप दोषी हैं, तो आप बांझ हैं। अगर एक स्त्री बच्चा नहीं पैदा कर रही है इसका मतलब उसके पास सीड नहीं है, उसके हस्बैंड के पास सीड नहीं है। और अगर एक कलीसिया बच्चा नहीं पैदा करे उसके पास, उसका मतलब उसके पास वचन बीज नहीं है। और अगर वो नहीं जीत इसका मतलब वो क्या है? बांझ है। नबी का आपने चर्च और इंजील को शर्मसार कर दिया। भाई ब्रैनम कहते हैं आपने कलीसिया को और सुसमाचार को क्या कर दिया है? शर्मिंदा कर दिया। आगे कहते हैं बुधवार की रात की प्रार्थना सभा में आप में से कितने लोग बाहर निकलते हैं? ये भाई ब्रैनम पूछे, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। हमने तो इसे लगभग बंदी खत्म ही हो गया है। नबी कहता बुधवार की प्रार्थना सभा के लिए आप कितने लोग बाहर निकलते हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप मसीह के सामने अपने आप पर आपको शर्म आनी चाहिए। तुम दोषी हो, तुम्हारा स्थान वेदी पर। भाई ब्रैनम इसे कह रहे तुम दोषी हो, तुम्हारा स्थान कहाँ पर है? वेदी पर है। अब देखिए कि भाई ब्रैनम इसे कितनी सटीक शब्द बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने कहीं न कहीं सुसमाचार को फैलाने में शर्मिंदगी महसूस करी है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप इसके प्रति आश्वस्त नहीं। जैसे कई बार आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप बोल देते हैं, आपको जानकारी नहीं होती, आप गलत इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं और आपको बात बता देंगे, फिर आपको क्या फील होता है? शर्मिंदगी। इसलिए बहुत सारे लोग और अक्सर चाहते हो कि हमें से प्रत्येक ऐसा कर, अगर हमें सही जानकारी नहीं है तो हम ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं और वो सही नहीं तो हमें फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। और क्या वजह कि हम सुसमाचार को क्यों नहीं आगे लेकर जाते? क्योंकि हम शायद इसके विषय में निश्चित नहीं है। पौलुस कहता है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। आमीन। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कहीं ना कहीं आप इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए और इसीलिए शायद आप आगे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह है कि लोग बच्चे नहीं पैदा हो रहे और हम उस काम को नहीं कर पा रहे जिसकी करने की जिम्मेदारी हमें से प्रत्येक को दी गई। सारे जगत में जाओ, सारे जाति को सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा किसी एक चेले को नहीं दी गई थी, ये आज्ञा किसी एक व्यक्ति को नहीं दी गई थी। आज्ञा हर एक उस व्यक्ति को मिलती है जो सुसमाचार को ग्रहण करता है। हर एक व्यक्ति इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि इस एक से एक और को पैदा करेगा। यीशु मसीह ने जितनों को भी तोड़े दिए थे उनमें से हर एक को ये जरूरी था कि उसे मल्टीप्लाई करता, और जिसने नहीं किया वो दोषी ठहरा। सिंपल। जिसने नहीं किया वो क्या ठहरा? दोषी ठहरा। मैं चाहता हूँ कि अब इस चीज को जो नबी ने कहा से सुने। आमीन। और अभी भी हमने नबी का ही सुना, लेकिन इसी संदेश से बाइबल में यहाँ पर कहते हैं, पेज नंबर 28 है ये। मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ और अब इसे नाम दिया जा सकता है तो मैं इसे कहूँगा लजाना, असेंड। आप जानते हैं मुझे बात अच्छी लगती है। जो कोई मुझसे मेरी बात से लजाएगा मैं उससे लजाऊंगा। अब देखिए, लजाने का शब्द अनुवाद होता है शर्मिंदा होना, या हो सकता है आप जानते कोई ऐसी बात हो, आप किसी ऐसी बात का सामना करते जिससे आप शर्मिंदा हो या आप जिससे लजाते हो। इसका अर्थ यहाँ पर भाई ब्रैनम क्या समझाना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊं, जो मैंने समझा है। किसी ऐसी बात को बोलने के लिए, जैसे आप अपना मार्कशीट दिखाना हो आपको, जैसे आजकल पढ़ रहे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं दिखाना चाह रहे क्योंकि शायद उनको शर्म आएगी। अभी एक और व्यक्ति ने अपनी मार्कशीट शेयर करी थी, क्या जानते हैं किसने करी थी? अभी हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, इसके साथ सबसे ज़्यादा फॉलोवर है ट्विटर पर, हमारे मोदी से भी ज़्यादा फॉलोवर उसके, विराट कोहली। उसने भी अपनी मार्कशीट शेयर करी थी हाई स्कूल की। क्यों शेयर करी? उसमें दिखाया कि जिस सक्सेस पर आज वो है उसका विषय उसके मार्कशीट में नहीं है।
अब एक अलग चीज़ थी, लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ को प्रोजेक्ट करे जिससे आपको शर्मिंदगी हो। और यही वजह है कि हम कलीसियत मसीहत को, सुसमाचार को, अपने मसीह कार्यभार को प्रोक्लेम नहीं करते, आगे नहीं ले जाते, क्योंकि शायद हमें उससे शर्मिंदगी महसूस होती है। यही जो वर्णन कहना चाह रहे हैं, शर्मिंदगी होना। अगर मुझे इसके बारे में निश्चित है, अगर ये सुसमाचार सच्चा है, अगर इसमें वर्क अभी भी कर रहा है, तो मैं क्यों आगे बढ़ाने में शर्मिंदा होऊंगा? मैं तो इसे और प्रिफर करूंगा। हमें ध्यान दीजिए, नबी कहता आगे पेज नंबर इससे में पैराग्राफ नंबर 77, लजाना एक और कामयाबी करता है कि ये दिखाता है कि आप इसके बारे में सुनिश्चित नहीं है। यही जो मैं बता रहा था, सही बात है ना, यही कि आप इसके बारे में सुनिश्चित नहीं है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं। यदि आप यह जानते हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं तो आप सुनिश्चित होंगे। जब पौलुस रोमियो के शहर में पहुंचा था, बाइबल बताती है उसके हर चौकों में मूर्तियों को देखा उसने। बाइबल बताती है उसका हृदय जल उठा और वो उस जगह पहुंचे जहाँ पर उनकी कभी मीटिंग्स होती, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। और तब उसने कहा, हे रोमन के वासियों, एथेंस के लोगों, मेरी सुनो, तुमने अब तक ऐसे ईश्वर की उपासना करी हो जिसके तुम नहीं जानते हो। क्योंकि एक मूर्ति पर उसने ये भी देखा था, टू द अननोन गॉड, अनजाने ईश्वर के लिए। तब उसने कहा, तुम तो ऐसे ईश्वर की उपासना करो जिसे तुम नहीं जानते हो। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताऊं जिसे मैं जानता हूं। वो निश्चित था, जैसे कि अय्यूब निश्चित था। अय्यूब कहता, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। वो उस मसीहा के बारे में जो आने वाला था, शर्मिंदा नहीं था। वो बातें कर सकता था, वो दावा कर सकता था, और उसका दावा आज से 22 साल पहले पूरा हुआ। मुर्दे कब्रों में से बाहर निकल आए, यीशु मसीह ने अय्यूब को भी बाहर खींच लिया। अब पौलुस इसके बारे में निश्चित था, जो समाचार में प्रचार करता हूँ, इतना निश्चित था कि एक दिन परमेश्वर जगत का न्याय इसके द्वारा करेगा। आमीन। और इसीलिए उसने प्रचार किया। और आज पौलुस की बातें हम पढ़ रहे हैं। नबी कहता आगे, तो आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और आप उसके बारे में किसी को भी बता सकते हैं। आप लजाते नहीं हैं, परंतु यदि आपको लज्जा या शर्मिंदगी महसूस होती है तो यह दिखाता है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। हम जो भी डॉक्ट्रिन, गॉस्पल, प्रतिज्ञा जो भी प्रचार करते हैं, अगर हम उसके बारे में चुप हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते, दिखाता है कि हम निश्चित नहीं हैं। हमें याद रखिए, नबी कहता, आप देखते हैं आज ऐसा बहुत होता है, खासतौर पर उस विषय के मामले में जिस पर मैं बोल रहा हूँ, लजाना। बाइबल में कहते हैं आजकल ये ज़्यादा ही चल रहा है। मैंने एक कोड और रखा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए एक और वचन चाहूँगा कि आप पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 11-16 वचन, बस लास्ट वर्ड से पढ़ूंगा, फिर संदेश की तरफ सीधा चलेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 वचन, उसका 11वां अध्याय, उसका 16 वचन। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। और ये किसके लिए बातें कर रहा है? पीछे सारे नबियों के बारे में बात कर रहा है। वो नूह के बारे में बात कर रहा है, अब्राहम के बारे में बात कर रहा है, मूसा के बारे में बात कर रहा है, हाबिल के बारे में बात कर रहा है, हनोक के बारे में बात कर रहा है। वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। उत्तम देश पृथ्वी पर तो नहीं है। हमें आप कहेंगे इजराइल दूध और मधु की धारा में, वास्तव में वो उस उत्तम देश का एक झलक मात्र था। जैसा कि मूसा का तंबू या सुलेमान का मंदिर परमेश्वर के निवास स्थान में पाए जाने मंदिर का एक झलक या एक डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी, वैसे ही एक दूध और मधु और बहने वाला जो देश कनान था, उत्तम स्वर्गीय देश का एक कार्बन कॉपी था। आमीन। और वास्तव में हमारा इस पृथ्वी पर कोई स्थिरवान नगर नहीं है, ना ही कोई ये देश उत्तम है। ये खत्म होने वाले हैं, ये अपने अंतिम चरण में चले गया। जैसे अंतिम सांसें, कब्र में पैर लटकना कहते हैं ना, ये पृथ्वी की हालत वैसी है। सुनिए आगे, उत्तम देश के अभिलाषी थे, इसीलिए परमेश्वर उनका, इसीलिए आप देखिए, जो परमेश्वर से लजाएगा उसका रिवॉर्ड यहाँ बाइबल में पहले ही लिखा हुआ। यीशु ने ऐसा कोई स्लोगन नहीं बोला था, वास्तव में ये बात परमेश्वर की बात है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं रह जाता। आमीन। ये बात, यही बात है जो मरकुस 8:38 में यीशु ने कही थी, जो कोई मेरा नाम और मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा, मैं भी स्वर्ग में उस पिता के सामने उससे जाऊंगा। इसीलिए जबकि वे लोग, वे सारे भविष्यवक्ता लोग, जहाँ पीछे इसके पीछे जितने भी नबियों की कहा टेस्टिमनी है, आप पढ़िए। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से क्या होगा हमारा, अगर हम ले जाएंगे। अब हम सोच रहे होंगे कि अच्छा प्रभु का नाम मुबारक हो, हम तो नहीं ले जाते। ठीक है, अभी हमने रेफरेंस कहाँ पढ़ा?
अभी हमने आए थे, अभी हमने यीशु मसीह के बारे में तो पढ़ लिया था, हमें यीशु ने, लेकिन उसकी बातें तो हमने पढ़ी नहीं सही बात है कि उसकी बातें आज क्या क्या इससे हम लजा रहे हैं और नहीं लजा रहे। हमें ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत समय लगा सकते हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि जब नूह को ये संदेश मिला होगा कि एक नाव बना ले, मैं बारिश करने वाला हूँ, तो उस दिन में नबी कदम के पास इतना उन्नत विज्ञान था कि उन्होंने सारे सैटेलाइट्स को आसमानों में भेजा होगा और हर एक आसमानों का जितने भी जगह उनमें अपनी जांच करी होगी, पाया होगा कि कहीं मॉइस्चर नहीं है, कहीं नमी नहीं है, कहीं कोई बादल का एक रेशा भी नहीं आसमानों में, और तब भी नूह नाव बना रहा होगा। कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात नहीं थी, नूह एक ऐसा काम कर रहे जो हो ही नहीं सकता। अच्छा, नूह वाला आपको हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ठीक लगे, लेकिन क्या हो अगर एक 105 साल का बूढ़ा व्यक्ति 95 साल की बूढ़ी वाइफ के साथ मोजे बना रहा हो और सिलाई के बुढ़िया औरत स्वेटर बुन रही हो और अब्राहम मिडवाइफ से समय तय करके रखा हो, फोन नंबर लेके रखा हो कि जरूरत पड़ेगी हमें, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। एक व्यक्ति कह रहा है कि 95 साल की उसकी बीबी है और उसके बेटा होने जा रहा है, ये तो बोलने में शर्मिंदगी है। अगर किसी के ओल्ड एज में बच्चा पैदा होता है, कई बार ऐसा होता है, घटनाएं पढ़ते हैं तो लोगों को बड़ा शर्मिंदगी होता है यार ये, और एक नेचुरल बात है इसमें, वैसे उस वाले में इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, लेकिन जो वो कह रहा था, जिस उम्र में कह रहा था, जिस माहौल में कह रहा था, कितनी शर्मिंदगी थी यार। अब्राहम कह रहा था सारा से, मैं कैसे लोगों से कहूँ मैं पिता बनने वाला हूँ, लोग मेरी झुर्रियों की ओर देखेंगे, दाढ़ी तो उससे बनती नहीं है, 2 झुर्रियों के पीछे बाल रह जाते हैं, और सारा कह रही मेरी सहेलियाँ तो दिन रात मुझ पर हंस देती है और सब जोक से भरे हुए मेरे लिए, और लोग जब मैं उसको बताती हूँ कि मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन क्या वो बूढ़े दंपति लजाए? नहीं। लेकिन ये बहुत ही लज्जाजनक बात थी उनके लिए। सोचिए, नूह के लिए मैं एक समय के लिए, चलो बारिश नहीं होगी हम रह लेंगे, कोई बात नहीं, एक अलग सा डिजाइन का एक आर्किटेक्ट जैसा कोई डिजाइन बना, इसमें होटल रेस्टोरेंट खोल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए ये तो बहुत ही लज्जाजनक बात थी। लेकिन क्या ये दंपत्ति, क्या अब हमारा पिता अब्राहम लजाया? वो 105 साल का बूढ़ा व्यक्ति कहने के लिए नहीं लजाया कि मैं पिता बनने वाला हूँ, मेरी पत्नी जो 95 साल की है उसका बेटा होने वाला है, इसलिए परमेश्वर भी इसका परमेश्वर होने से नहीं ले आता। जब भी कहीं परमेश्वर अपीयर होता है, कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, पहले नाम लेता है वो, उसको कहने में फक्र होता है कि मैं उस अब्राहम का परमेश्वर, जिसको 5 साल में गवाही देता था मैं पिता बनने वाला हूँ, और उसने वो बात करके दिखाया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर को कितना फक्र है कहने के लिए, एक पृथ्वी पर के मनुष्य के साथ अपनी पहचान दे रहा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। क्या आज परमेश्वर हमारे बारे में कह सकता है ये बात? नबी कहता सोच इसके बारे में, अगर हम अब्राहम के समान ना ल जाएं, क्योंकि अगर हम अब्राहम की संतान है, तो अगर हमारा पिता अब्राहम उस गवाही के उस पृथ्वी नहीं ले जाया और उसे हमेशा जीता और प्रचार करता रहा, तो उसका वंश भी नहीं ले जाएगा। और जब परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर नहीं ले जाता नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, अफसोस नहीं है, तो अब्राहम के वंश का भी परमेश्वर वही परमेश्वर है। जो अब्राहम का परमेश्वर है वही हमारा परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है वही हमारा परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है वही हमारा परमेश्वर है। तो नबी कहता नूह नहीं ले जाया, अब्राहम नहीं ले जाया। आमीन। मैं कल्पना कर रहा हूँ छोटा सा दाऊद उस 14 फीटे गोलियत के सामने एक गोफन लेकर के आया होगा, तो पहले तो उसके ही लोग हंसे होंगे, और हंसे भी। राजा साउल खुद बोला तू लड़ाई देखने आया, अब ये मजाक का टाइम नहीं है, तू घर जा वापस, हम यहाँ पहले से बहुत टेंशन में है। यही सारी बातें उसके लोगों ने कही होगी। अच्छा, लोगों ने कहा कोई बात नहीं, गोलियत भी यही बात कह रहा है। क्या लगा होगा उन लोगों को कि क्या बेकार की बातें चल रही हैं, यहाँ पर यहाँ सीरियस मैटर है, यहाँ 40 जैसा गाड़ियाँ सुन रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ अपने तोप और भाले के साथ कुछ कर नहीं पाए, और तू आया गोफन के साथ कि तू गोलियत को मार देगा। कितनी लज्जाजनक बात रही होगी दिखने में। सही बात है। लेकिन क्या दाऊद लजाया? नहीं। दाऊद जानता था कि मेरी जो मेरा परमेश्वर है उसकी सामर्थ इन बाजुओं में नहीं है, उसकी सामर्थ उस भालों में, उन स्पेयर्स में, और उस जो सील है उसमें नहीं है। उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अब्राहम कहते तेरे हाथ में क्या, वो बता मुझे, क्योंकि पवित्र आत्मा को एक ऑब्जेक्ट चाहिए
जिसका वो इस्तेमाल कर सके, एक मनुष्य इसका इस्तेमाल कर सके, एक वस्तु इसका इस्तेमाल कर सके, चाहे वो डंडा हो और चाहे वो गोफन हो, चाहे गधे की जबड़ी हो और चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो परमेश्वर को मिल जाती है, परमेश्वर युद्ध को अभी जीत लेता है। आमीन आमीन सिर्फ अगर ऐसे लोग मिल जाए जो प्रतिज्ञाओं से ना लजाएं। आमीन आमीन। साउल तो भाले और ढाल के साथ लजाया, और न सिर्फ खुद लजाया, अपने कौम को भी लज्जित किया। न सिर्फ खुद लज्जित हुआ, कौम लज्जित हुई, परमेश्वर को भी लज्जित किया। लेकिन यहाँ पर आते दाऊद जो लजाया नहीं गोफन से। लोग, अरे मेरे पास तो एक छोटी सी पुरानी सी शर्ट है फटी हुई, वो कोई बात नहीं। जैसा कि मैं बता रहा था कि हम ब्रांड बनाते हैं। अगर ब्रांड कपड़े ब्रांड होते तो उनको किसी हीरो हीरोइन को, एक्टर्स को लेना नहीं पड़ता। अगर एडिडास एक बढ़िया ब्रांड होता तो उसे विराट कोहली को साइन नहीं करना पड़ता। एडिडास ब्रांड नहीं, विराट कोहली ब्रांड है। हमारी मूर्खता ही हम तो एडिडास ब्रांड है। अगर आपकी वैल्यू हो, आपकी ब्रांड हो, तो कौन आपके कपड़े की तरफ ध्यान देता है? कौन आपके चेहरे की तरफ ध्यान देता है? चार्ल्स फिनी शायद नहीं, ड्वेट मोडी प्रचारक जो नाक में थोड़ा बोलता था, और ड्वेट मोडी के प्रचारक कन्वेंशन में हजारों लोग होते थे। लोग पश्चाताप करते थे, पवित्र आत्मा पाते थे, चंगाइयाँ होती थी। और दो पत्रकार एक दिन ड्वेट मोडी के मीटिंग में पहुंचे देखने की ड्वेट मोडी कैसा है। और जब उन्होंने मीटिंग अटेंड करी, सारी बातें बहुत बढ़िया रही, और वे भी आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने अपना लेख निकाला, और लेख आर्टिकल ऐसे भाई वर्णन कहते कि बहुत सब कुछ तो बढ़िया था, लेकिन ड्वेट मोडी में कुछ खास ऐसा नहीं है। वे दिखने का आदमी है, नाक में बोलता है, और दिखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। और जब ड्वेट मोडी ने इस आर्टिकल को पढ़ा, उन्हें कहा प्रभु का नाम मुबारक हो। अब मैं जाने कि लोग ड्वेट मोडी को सुनने नहीं आते हैं, क्योंकि ड्वेट मोडी में तो कुछ अच्छा नहीं। अखबार ऐसा लिख रहे हैं, अखबार में लिखा हुआ कि ड्वेट मोडी में तो कुछ अच्छा। इसका मतलब लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ड्वेट मोडी में अच्छा खुदा रहता है। सब ब्रांड हम बनाते हैं। अगर आपकी सही वैल्यू है, आपकी सही छाप है, अगर आपकी सही एटीट्यूड है, तो लोग आपको लाइक करते हैं। आप चाहे कुछ भी कपड़े पहनो, आपने पुराने पहने, आपने फटे पहने, आपने जमाने से हट करके पहने, कोई ध्यान नहीं देने बातों पर। आपने कभी बड़े बड़े लोगों को देखा जो इंडिया से बाहर के लोग हैं, वो बड़े बड़े सीईओ जिनकी महीने की तनख्वाह करोड़ों रुपए हैं, वो बस ढीली सी टी शर्ट पहन कर आ जाते हैं। यहाँ वाले तो बंद करके चलते हैं अगर इनके पास थोड़ी सी पैसा आ जाए तो। ये सिर्फ हमारी सोच है। बाइबल हम कहते हैं वे नहीं लजाए। ध्यान सुनिएगा, नबी कहता है जब हाबिल अपने अंगूर की लताओं से शायद पकड़ करके मेमने को खींच करके ला रहा था, और उधर कैन की बेदी थी जो शायद उस समय अगर कुछ नहीं तो गोबर ही रहा, गोबर से साफ आप कर करके, किसी चिकनी मिट्टी साफ करके, उन्हें गुलदस्ते की जगह कुछ फूल पत्तियां और बहुत सारे फल और बहुत सारे अनाज लेकर के बेदी सजाई होगी। तो कितनी बढ़िया खूबसूरत और सुगंधदायक बेदी रही होगी वो। और नबी कहते उधर हाबिल है, किसी लता से ही पकड़ करके, कान से पकड़ मेमने को खींच के ला रहा है, किसी बड़े पत्थर पे रखा और दूसरे नुकीले पत्थर से उसकी गर्दन पर वार करना आरंभ किया जब तक कि मर नहीं गया। नबी कहते लोग उसको देख करके सोच रहे हैं क्या पागलपन कर रहा हाबिल। लेकिन हाबिल जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जानता था आज के दिन में इस समय परमेश्वर की यही मांग है। परमेश्वर इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, इससे ज्यादा इससे कम है परमेश्वर को मांग, यही परमेश्वर को चाहिए। आज लोग परमेश्वर की मांग नहीं जानते, इसलिए वो सब कुछ करते जो वो कर सकते हैं। लेकिन जब एक दुल्हन आती है, मसीह की पत्नी आती है, वो जानती है परमेश्वर उससे कुछ नहीं, सिर्फ उसे चाहता है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको चाहता है। और हमारी एज ए ह्यूमन प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर को सब कुछ देने के लिए तैयार है सिवाय अपने आप को। इसलिए बाइबल पर उसके द्वारा रोमी 12 में कहती है, भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम अपने शरीर को, लेकिन हम सब कुछ देंगे परमेश्वर को, जैसे कि अदर रिलीजन के लोग करते हैं, हर एक चीज दान कर देंगे, अपना नहीं, अपने आप को नहीं कर सकते। अपना विचार, अपना एटीट्यूड, अपनी सोच, अपनी लस्ट अपना चलता रहेगा। मंदिर बाहर बना देंगे, वहाँ हम आएंगे आपके लिए परमेश्वर पूजा करने, लेकिन अभी ये मेरा है। लेकिन हमारा परमेश्वर उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, उससे ज़्यादा चालाक है। कहता नहीं, मुझे कोई मंदिर बाहर नहीं चाहिए, तुम मेरे मंदिर रहो, मैं तुम में चला और फिरा करूंगा, तुम अपने आप से नहीं सकते। नबी कहता हाबिल की वो भेंट चढ़ाना लज्जाजनक लग रहा होगा, लेकिन यही था जिसने काम किया। एक और हवाला दूंगा आपको। परमेश्वर ने उस एरिया को सर पर गिराने के लिए यहोशू को खड़ा किया। उन्होंने कहा 7 दिन एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन लगातार 7 चक्कर। और जब 7 चक्कर लगा चुको और जब नरसिंगे का शब्द ऊंचा हो, हर एक व्यक्ति चिल्लाए जय जयकार करे।
अफसोस थे शहरपनाहों पर खड़े होकर के सिपाही पहरे हुए, नबी कहता वो मजाक उड़ा रहे थे उनका। आज फिर आगे चक्कर लगाने। ये बड़ी सिंपल बात थी। आज के दिन में अगर कुछ ऐसा कहा जाए तो ऐसा भी सर ने बुधवार की मीटिंग अटेंड करी, हम आगे 4-5 लोग अपनी जगह बैठ गए, पादरी खड़ा हो गया, फिर 2-4 बातें कर रहा है। ये करेंगे थोड़ी देर, फिर वो चाय वाय पीएंगे, हंसी मजाक हो गई, फिर चले जाएंगे। और ठीक यही कंडीशन वहां रही होगी। कल्पना करिए, एक लोग जा रहे हैं, हजारों की भीड़ जा रही, चक्कर लगा रही है, और छोटी सी पादरी ये उसको दुआ कर रहा, फिर वो घर चले जा रहे हैं। और पहले दिन तो शायद ठीक है, देखो कुछ लोग हलचल, दूसरे दिन फिर आ गए, दूसरे दिन भी उतना ज्यादा नहीं हो, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने खुद टाइम से अभी आने वाले होंगे, चलो देखने, वो खुद दीवार पर आ गए होंगे। और एक दिन, 2 दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, और जब 7वें दिन देखा, अरे आज ये ज्यादा चक्कर लगा रहे, क्योंकि 7वें दिन हम उनकी कौतूहल बढ़ गया होगा, उत्सुकता, अभी क्या कर रहे हैं, आज देर तक रहे। और फिर और जब तुरही बजा, आज तो गाएंगे भी, लेकिन जैसे वो तुरही बजाया, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने अपने पैरों नीचे भूकंप को अनुभव किया। आमीन भाई कहती है वो शहरपनाह नेव के समेत, अगर परमेश्वर प्लेन से भी गिराता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो चले जाते, लेकिन नेव के समेत परमेश्वर दीवार को क्या कर दिया। याद रखिए, पेड़ जब भूकंप, जब आंधी तूफान गिरता है तो जड़ के साथ निकलते हैं, आप काटते तो जड़ नहीं निकलती है, लेकिन जब भूकंप आता नीचे से तो जड़ के साथ बाहर आ जाता है, जो कोई लकड़हारा भी ऐसा कर नहीं पाएगा। और उस नेव को परमेश्वर ने सिर्फ ऐसे नहीं गिरा दिया कि कोई ईंट निकाली, वो नेव के समेत। लेकिन ये 7 दिन कितनी लज्जाजनक रहा होगा, पीछे 7 दिन ये कितना उनको इरिटेट कर रहा होगा, लज्जाजनक रहा होगा। हो सकता है उनमें से बहुत सारे को बच्चे कहते, पापा तुम लोग कहाँ जाते रोज रोज, कितनों की बीबियाँ कह रही तुम लोगों ने तो दिमाग खराब कर रखा था, देखो चक्कर लगाने चले जाते, अरे कहीं जाना है तो सीजन का चक्कर लगा गया। लेकिन वो लज्जा को सहते रहे, और एक दिन उन्हें दिखाया कि उस वायदे से जो परमेश्वर ने उनको दिया है, लज्जित नहीं हुए। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कराने से भी लज्जित नहीं हुआ। मेरे भाई और बहनों, यही आज हम कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की सुसमाचार जो हमें दिया गया साधारण है, बहुत ही सिंपल है, अगर हम करते रहेंगे बिना लजाए, विश्वास के साथ, एक दिन परमेश्वर सुसमाचार को हमारे जीवन में, हमारे घर में, कलीसिया में प्रमाणित करेगा। ये परमेश्वर का वादा, बशर्ते अगर हम लजाए नहीं। हम तो प्रार्थना, नबी कहते लोग, मैंने कोर्स को पढ़ा, लोग आमीन कहने से लग जाते हैं, लोग प्रार्थना करवाने से लग जाते हैं, लोग गवाही देने से लग जाते हैं, लोग अपने आप को मसीह कहने से लग जाते हैं। इसलिए जीन्स पहनेंगे कि हमारे पड़ोस, हमारे दोस्त, हमारे साथ के लड़कियां क्या कहेंगे, बच्चे इसलिए ऐसा कर लेंगे, उनके साथ के दोस्त ऐसे ही है। हम लजाते अपने आप को क्रिश्चियन की तरह पेश करने से, अपने आप को मसीही कहलाने से क्या करते हैं, लजाते हैं। नबी कहता है उस शहरपनाह के चक्कर लगाने से वो लजाए नहीं, चिल्लाने से लजाए नहीं, और इसलिए परमेश्वर ने उस दीवार, उस शहरपनाह को नेव के समेत क्या कर दिया। हालेलुया। नबी कहता है मसीह, अब आइए हम मुख्य कैरेक्टर को ले, यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसके सामने चारों जो शराब हैं अपने मुंह को, अपने पैरों को ढंग करके उठते हैं कि कहीं उसके सामने कोई गुस्ताखी ना हो जाए। वो 24 प्राचीन हर समय उसको धन्यवाद देते हैं, वो चारों प्राणी हर समय उसकी हालेलुया होसन्ना करते कि उसके सामने गुस्ताखी ना हो जाए। बाइबल नबी कहता है जहां स्वर्गदूत भी जाने से डरते, आमीन, वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया होता है, इतना काफी नहीं, लेकिन वो मनुष्य से भी नीचे बन गया, एक तरह से दास बन गए। उस परमेश्वर ने जिसने पृथ्वी पर कपास उगाया, जब वो पैदा हुआ उसके खुद के लिए खुद का कपड़ा नहीं था। जिसने पृथ्वी पर वो कपास बनाए से हम बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन सकते बनता है, उसका खुद के लिए कोई कपड़ा नहीं था, उसका जन्म लेने के लिए खुद का कोई घर नहीं था। आमीन, आमीन। अरे जन्म का तो छोड़ दो, मरने का कब्र भी नहीं था। जन्म का तो छोड़ दो, वो जब मरा तो उसकी खुद की कब्र नहीं थी। इवन जिस सलीब पे टांगे वो भी उसकी खुद की नहीं थी। फिर उसको दिक्कत क्या थी सब कुछ करवाने की, हमारे खातिर। बाइबल में लिखा हुआ इब्रानी, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का मृत्यु को सह लिया। अब जानते हैं उसका लहू और पानी अलग अलग हो गया। आमीन। बाइबल हम बताते हो लहू और पानी दर्द से अलग नहीं हुआ।
और लहू और पानी शर्मिंदगी से रखो, क्योंकि उस शरीर पर जब वो क्रूस पर लगा एक भी कपड़ा नहीं था, जैसा कि चित्रकार हमारे चित्र में दिखाते हैं ताकि आप चित्र टांग सके, इसलिए ऐसा वो करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी कपड़ा यीशु के शरीर पर नहीं था। उसने हमारी खातिर ये लज्जा सहली, वो तो नहीं ले जाया, वो तो नहीं ले जाया ताकि हम बच जाए। और आज हम उस यीशु से, उसकी बातों से लजाते हैं। उसने जैसा जीवन जीने की बात बोली है, हम उसे लजाते हैं। ये सब कैसे? और हम बात तो करें, हम यीशु के हैं, महिलाएं बात करें, पुरुष बात करें, पादरी बात करें, बिशप बात करें, हम यीशु के हैं, हम वो यीशु से नहीं ले जाते, लेकिन वो यीशु की बातों से ले जाते हैं। आज के ज़माने में कौन इसे एक्सेप्ट करेगा? आज के ज़माने में कौन चल सकता है? आज के ज़माने में कौन कर सकता है? यह हर ज़माने में किया जा सकता है अगर पवित्र आत्मा हो। आमीन आमीन। यह हर युग में किया जा सकता है। लोगों ने किया, आज भी कर सकते हैं। यीशु तो नहीं लजाया हमारे लिए, लज्जा की कुछ चिंता ना करके उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने हमारे लिए अपने आप को उन जालिमों के, उन सैनिकों के हाथ में दे दिया, जो उसके आँख पर पट्टी बांध के ठोकर मार के पूछते न कि है तो बता। वो तो नहीं ले जाया, लेकिन आज हम लोग ले जाते हैं। लेकिन ईश्वर का अगर कोई मनुष्य, जो कोई भी क्यों ना हो, पादरी हो, पोप हो, बिशप हो, और सालों साल से मसीह हो, यहूदी हो, निजाती हो, खतना वाला, बिना खतना, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मैं भी पिता के सामने। इसलिए इब्रानी 11:16 को याद रखिए। अगर आप आज शाम को इस युग में, इस दिन में ये वादा करते और आगे से ऐसा करते कि आप उसके किसी भी बात से जो सुसमाचार आज्ञा देता है नहीं ले जाएंगे, तो एक दिन आपके लिए खड़ा होने वाला। आमीन आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। एक दिन वो आपके लिए खड़ा होने, कहने के लिए ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चेला है, ये मेरा व्यक्ति है, इसने मेरे नाम को पृथ्वी पर थामे रहा। जब इसकी लज्जा हुई तब भी इसने इनकार नहीं किया, तब वही यीशु मसीह आपके लिए खड़े हो गए। लेकिन अगर आप आज ऐसा नहीं करेंगे तो उस दिन में किसी भी व्यक्ति से आप अपेक्षा ना करें। कोई पादरी वहाँ पर आपका साथ देने नहीं होगा, कोई मम्मी पापा वहाँ पर साथ देने नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। अगर कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, इसका नाम प्रवेश। उसके अलावा कोई आपका साथ वहाँ नहीं दे सकता, बस हफ्ते तब जब आप आज ना लगाएंगे। आप विश्वास करते इस पर। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी आयतें मैं आपको कोट कर सकते, कौन कौन बात से, कौन कौन सी आयत से आज हम उसे नहीं पूरा कर रहे। इसका मतलब लजाते या हम डर अनुभव करते, अगर ये आयत हमने पूरी कर दी तो क्या होगा? सही बात है। आमीन। लेकिन अगर आप नहीं ले जाएंगे तो परमेश्वर आपकी सारी कमी घटी को पूरा करने वाला। एक दिन जो अब्राहम और सारा नहीं ले जाए, एक दिन बाकी लोग उस आलोचना से जो उन्होंने अब्राहम के मुंह पर कभी करी होगी, उनको एक डर लगा, शर्मिंदा हो गया चल कि अब्राहम का सामना कैसे करें। उन्होंने जब अब्राहम साहब बुढ़े हमेशा बोलता रहता है, लेकिन जब इजहाक हो गया होगा तब लोग इब्राहिम का सामना नहीं कर पाएंगे। आमीन। जब दाऊद गोलियत को मार करके लौटा और कहा क्यों खड़े हो, अपनी तलवार निकालो, तब वो लोग दाऊद का सामना नहीं करा। जब दाऊद की बात मान ली और वो उन पर परस्तियों पर टूट पड़े, तब तो नहीं कहा तुम मजाक कर रहे, लड़ाई करने आए, लड़ाई देखने आए। क्योंकि जब आप पूरा कर लेते हैं तो परमेश्वर आपको प्रमाणित करता है। परमेश्वर दिखाता है हाँ ये वो है जो मेरे लिए खड़ा रहा, अब मैं इसके लिए खड़ा हूँ। बशर्ते अगर हम उसके सुसमाचार से ना लगे, जो कुछ भी बाइबल का मैसेज हमें आज्ञा है जीने के, जिस तरह से अगर हम उसे करते हैं, परमेश्वर इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि हमारी सहायता करें। चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे अपेक्षाएं हो, और चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर का ये वायदा है। आमीन आमीन। आप इसे समझ पाए हैं? आमीन। सर को हम झुकाएंगे।